राधे राधे भक्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मीठे मंत्रों के साथ तो आपके दिन की शुरुआत हो ही गई होगी। चलिए आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत का कितना फल होता है। वैसे तो एक जन्माष्टमी व्रत का करोड़ों एकादशी करने के बराबर पुण्य मिलता है, और जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति के एक एक त्यौहार और एक एक खान पान में ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिता का ज्ञान छलकता जाए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जाप अनंत गुना फल देता है। उसमें भी कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करने और जाप करने का तो विशेष महत्व है। वैसे तो हमारे ग्रंथों में विष्णु भगवान के 24 अवतारों में कृष्ण भगवान को सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान माना गया है। कृष्ण का जन्म आज से 52,000 साल पहले मथुरा में हुआ था, और इसके लिए मथुरा को कृष्ण भूमि के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो। इसे श्री जयंती, गोकुलाष्टमी या श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी पुकारा जाता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि यह त्यौहार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही मनाया जाता है, जो आमतौर अगस्त या सितंबर में ही पड़ता है। इस बार यह 26 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व यह है कि यह त्यौहार हमें सच्चे प्रेम, दया और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से हमें यह सीखने मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन में अच्छाई को अपना सकते हैं, सच्चाई को सदैव अपने जीवन में उतार सकते हैं और असत्य और अहिंसा पे हम विजय पा सकते हैं। इस त्यौहार पर लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान कृष्ण के भक्ति में डूबे रहते हैं। यह त्यौहार हमें भगवान कृष्ण के संदेश को याद करने और उन्हें अपने जीवन में पालन करने का भी अवसर देते हैं। श्री कृष्ण परब्रह्म के ही अंशावतार थे, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से हुआ था, जो उस समय कारावास की सजा भुगत रही थी, और उन्हें सजा देने वाला और कोई नहीं, उनका अपना ही भाई कंस था। क्योंकि ऐसी आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ ही कंस के वध का कारण बनेगा। ये तो हुआ उनकी लीला का भाग, पर वास्तव में उनके जन्म का उद्देश्य या समाज को गीता का, वेद का सार देना था, उसे युगों तक जन जन तक पहुंचाना और सबकी आध्यात्मिक चेतना को जगाना था। अवतारों के आने के मुख्य उद्देश्य फिलहाल हम मनुष्य के लिए जान पाना असंभव है। जन्माष्टमी का यूं तो मूल संदेश यही है कि सदैव सम और प्रसन्न रहना, दुख में दुखी नहीं होना, सुख में सुखी नहीं होना। यही भगवान श्री कृष्ण का परम संदेश है। जय श्री कृष्ण।